हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 8 सितंबर और 9 सितंबर का करंट अफेयर्स, जो कि बीच में एक दिन गैप होने के कारण आज 2 दिनों का करंट अफेयर्स है। इसको आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत वीवीआई है कि हाल ही में किस संस्था की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FAO, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व खाद्य और कृषि संगठन, जिसकी स्थापना जो हुआ था दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को, और मुख्यालय कहाँ में है तो रोम में है। याद रखिएगा दोस्तों, मुख्यालय कहाँ में तो रोम में। इटली की राजधानी रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसके दिया गया दोस्तों तो शकुंतला हरिके सी। किसे तो शकुंतला हरिके सी, याद रखिएगा 2021 का। हाल ही में किस देश ने रोजर फेडरर के नाम पर सिक्का जारी किया है तो स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर जो है लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं टेनिस के, और उनका संबंध जो है स्विट्जरलैंड देश से, इसलिए स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के संसद को क्या कहते हैं तो फेडरल असेंबली। रोजर फेडरर से याद कर लेंगे फेडरल असेंबली दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में पुदुचेरी के गेंदबाजी कोच किन्हें नियुक्त किया गया है। यानी कि पुदुचेरी जो हमारा यूनियन टेरेटरी है तो उसे गेंदबाजी ने कोच किसे नियुक्त किया है तो सही जवाब हो जाएगा शॉन टेट। शॉन टेट जो है ऑस्ट्रेलिया के एक फास्ट बॉलर हैं, जिन्हें रिकी पोंटिंग जो है विकेट मशीन कहा करते थे। ऑस्ट्रेलिया के 3 टेस्ट, 35 एक दिवसीय, 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने वाले टेट अपने खेल करियर के दौरान IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। टेट ने 2007 में वेस्ट इंडीज में हुए वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को विजय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने पूरे 23 विकेट लिया था। याद रखिएगा दोस्तों शॉन टेट। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है कि वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन था तो वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेट इंग्लैंड। अगर बात करें कि वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता टीम कौन रहा था दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड, और विजेता न्यूजीलैंड। दोनों के बीच जो है टाई हो गया था मैच, और टाई होने के बाद सुपर ओवर हुआ तो सुपर ओवर भी टाई हो गया। इसके बाद चौका के आधार पर दिया गया, तो चौका सबसे ज़्यादा मारा था इंग्लैंड, उसको दिया गया वर्ल्ड कप का विजेता घोषित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों। और न्यूजीलैंड से हार कर भारत सेमीफाइनल हार गया था न्यूजीलैंड से। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन जो होगा UAE और ओमान में होगा। याद रखिएगा, यह पहले भारत में होना था, लेकिन कोरोना के चलते, कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए भारत में इसको नहीं कराने का निर्णय लिया गया, और काम होगा UAE और ओमान। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 कहाँ में होगा तो भारत में होगा दोस्तों। याद रखिएगा 50-50। अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है तो बांग्लादेश है, जो हाल ही में हुआ था, वो विजेता भारत। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा। किस राज्य ने डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों तो तमिलनाडु। तो डुगोंग जो है, डुगोंग जिसे समुद्री गाय कहते हैं, यह एक स्तनधारी है, स्तनधारी जंतु है जिसे समुद्री गाय के रूप में जानते हैं। तो इसका जो संरक्षण जो है, ये संकटग्रस्त प्राणी है, तो इसको तमिलनाडु राज्य है संरक्षण रिजर्व की घोषणा किया बनाने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों। तमिलनाडु राज्य ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। भारतीय वन्य संस्थान के अनुसार जंगल में केवल जो है 200 से 250 डुगोंग जो है बचे हैं, जिसमें से 150 जो है तमिलनाडु में पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो पाक की खाड़ी जो है और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा। यह अभ्यारण्य आदिरामपट्टिनम और अम्मापट्टिनम तक पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला होगा, जिसमें 500 वर्ग किमी से अधिक के क्षेत्र में यह कवर करेगा। यानी कि इसका जो होगा क्षेत्रफल होगा 500 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, यानी कि लंबाइया 500, चौड़ैया 500 एकदम। यह एक प्रकार का स्तनपायी है, इसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यह विलुप्त प्राय स्तनधारी है। विलुप्त होने वाले जीव और पौधों को जो है रेड डाटा बुक में रखा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, रेड डाटा बुक। सिर्फ जीव नहीं, पौधों को भी रखा जाता है दोस्तों।
आगे देखिएगा, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, पाक और श्रीलंका। लौटती हुई मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। तमिलनाडु राज्य के जो तट है कोरोमंडल तट कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, लौटती हुई मानसून किसे कहते हैं, तो उत्तर पूर्व। और यह जो है तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा कराती है, याद रखिएगा। कलपक्कम और कुंदनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1687 ईस्वी में किया गया था। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना आरा में हुआ था। बिहार राज्य में कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले आरा में, जो कि भोजपुर जिला का एक। भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून जो केरल के तट पर आता है, मालाबार तट केरल से संबंधित है, याद रखिएगा, मालाबार तट केरल। यानी कि पूछेगा कि मालाबार तट जो है किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में जो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो सबसे पहले केरल में आता है दोस्तों, याद रखिएगा, जून के प्रथम सप्ताह में। इक्विटास बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्मृति मंदना और रानी रामपाल दोनों, यानी कि ए और बी। तो स्मृति मंदना जिनका संबंध है क्रिकेट से, जबकि रानी रामपाल का संबंध है हॉकी से। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंदना को कंपनी का ब्रांड बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर। रानी रामपाल की बात करें तो इनके नाम जो है राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है, जबकि मंदना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा यानी बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई है, याद रखिएगा दोस्तों। तो रानी रामपाल जो है अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, तो उसमें भारतीय टीम की कैप्टन थी, भारतीय महिला टीम के। अब पुरुष सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दिया गया, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़। हाल ही में किसे दिया गया दोस्तों, तो चंडीगढ़। और यह ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त होने वाला 5वां स्टेशन बन गया दोस्तों। ईट राइट स्टेशन माने कि अच्छा खाएं। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाला चंडीगढ़ जो है 5वां रेलवे स्टेशन है। इस प्रमाण पत्र को जो है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। FSSAI के द्वारा ईट राइट अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि इसमें ईट राइट माने क्या होता है, अच्छा खाओ, यानी खाओ तो अच्छा खाओ। इससे पहले सबसे पहले जो है ईट राइट का प्रमाण पत्र मिला था दोस्तों, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को, याद रखिएगा। 4 को और है आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और मुंबई सेंट्रल, और बडोदरा रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई को मिला। 5वां हो गया किसको मिला, तो 5वां हो गया आपका चंडीगढ़। FSSAI की स्थापना जो है अधिनियम 2006 के तहत किया गया। हाल ही में खाद्य आपातकाल जो है किसने लागू किया दोस्तों, तो श्रीलंका। किसने, तो श्रीलंका, याद रखिएगा, श्रीलंका ने लागू किया हाल ही में खाद्य आपातकाल। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के वास्तुकार कौन थे, तो ली कार्बोजियर। कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो स्थित है चंडीगढ़ में स्थित है, तो इसको जो है वास्तुकार कौन थे, तो ली कार्बोजियर, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 7 सितंबर। कब मनाया जाता है, तो 7 सितंबर, याद रखिएगा दोस्तों। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर व्यक्तिगत, समुदाय, कॉरपोरेटर, सरकार पर जन जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। थीम इसका क्या है दोस्तों, तो हेल्दी एयर हेल्दी प्लानेट, यानी कि स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, इसका थीम हो गया। यह पहली बार 7 दिसंबर 2020 को मनाया गया, यानी कि कोरोना के समय ही बनाना चालू किया गया है, याद रखिएगा। सितंबर 2021 में किस राज्य द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो इसको हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर शहर में शुरू किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, तो यह पेमा खांडू, याद रखिएगा, पेमा खांडू। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश ही है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबू थी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पाके टाइगर रिजर्व, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ में दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद कर लेंगे हम लोग
पी। एम से हो जाएगा मोलिंग, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। एन से हो जाएगा नामदफा और हो जाएगा पी से पाके टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति पाए जाते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, याद रखिएगा। पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है दोस्तों? तो उसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करें दोस्तों तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। सुवा एवं सुंदरियों का देश किसे कहते हैं दोस्तों? लिख लीजिएगा आप लोग, सुवा एवं सुंदरियों का देश, तो इसे फ्रांस को कहते हैं दोस्तों, फ्रांस। जबकि सोम्पेन शहर यानी कि शराब शहर पेरिस को कहते हैं। अब भारत में सोम्पेन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो भारत में सोम्पेन सिटी तो किसी को नाम जाना जाता है दोस्तों? आप लोग को हम बताते हैं कि सोम्पेन जो है अंगूर से भी बनाया जाता है और नासिक में अंगूर सबसे अधिक होने के कारण इसलिए वहाँ पर सोम्पेन बनता है, शराब बनता है, इसलिए सोम्पेन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं नासिक को। जबकि नागपुर जो है किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो नारंगी के उत्पादन के लिए, संतरा के, इसलिए नारंगी सिटी उसको कहते हैं। हाल ही में 39 साल के कोमा में चल रहे फ्रांस पूर्व फुटबॉलर, यानी ये 39 साल से कोमा में थे, जीन पियरे एडम्स, जिनका निधन हो गया है 1983 ईस्वी में। एडम्स अपनी नियमित घुटने की सर्जरी के दौरान एक चिकित्सीय गलती के कारण कोमा में चले गए। 1972 से 76 तक ये फ्रांस के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के हिस्सा रहे, जबकि 22 मैच खेले। क्लब स्तर पर एडम्स पेरिस, सेंट जर्मन, नेम्स और नीस के लिए डिफेंडर के ग्रुप में खेले हैं, याद रखिएगा। राजधानी की बात करें तो पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी। एलिसी पैलेस जो है फ्रांस के राष्ट्रपति रहने का भवन है, एलिसी पैलेस, याद रखिएगा, एलिसी पैलेस। नैन्सी भी एक शहर है, नैन्सी, वो भी फ्रांस में स्थित है। ब्राइट स्टार अभियान किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्राइट स्टार अभियान जो है किस देश में आयोजित हुआ दोस्तों? तो ये हुआ है मिस्र। यह बहुराष्ट्रीय चयन अभ्यास है, यानी सैन्य अभ्यास है, चयन नहीं होगा, सैन्य अभ्यास है। भूमध्य सागर में आयोजन हुआ इसका दोस्तों, याद रखिएगा, भूमध्य सागर। इसमें 21 देश शामिल है। कितने देश शामिल है दोस्तों? तो 21। भारत और अमेरिका के बीच में ब्रज प्रहार होता है, ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास। तो ब्रज प्रहार यानी कि अमेरिका जब करता है प्रहार किसी पर तो ब्रज के जैसा समान रहता है, इंद्र भगवान के जैसे ब्रज, तो ब्रज प्रहार था अमेरिका। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति युद्ध अभ्यास, गरुड़, वरुण और EX एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट। इसी में सबसे पहले जो है भारत का जो लड़ाकू विमान है फ्रांस से खरीदा है, राफेल, उसमें भाग लिया है, याद रखिएगा। तो राफेल भाग लिया है, यानी कि राफेल के साथ फ्रांस, तो फ्रांस भी भाग लिया है 9 डिजर्ट, याद रखिएगा। मालाबार युद्ध अभ्यास, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 गो इसमें भाग लेता है। इन चारों देशों के संगठन को क्वाड कहते हैं। हाल ही में KBC में पूछा गया क्वेश्चन कि क्वाड में कौन शामिल नहीं है। तो अगर इस चारों का नाम याद करेंगे तो BHUJA यानी भुजा, भुजा याद करेंगे तो BH से हो जाएगा भारत, U से हो जाएगा USA यानी कि अमेरिका, J से हो जाएगा जापान, A से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 6 से 12 सितंबर। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा? तो 6 से 12 सितंबर, याद रखिएगा दोस्तों। भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रही है। उत्सव के एक भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? तो पशुपति कुमार पारस, यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, तो पशुपति कुमार पारस। इससे पहले रामविलास थे, तो रामविलास की मृत्यु होने के बाद लोजपा जो है 2 भागों में बट गया और उनके चाचा जो है संसदीय दल के नेता हो गए हैं और उन्हीं को मंत्री बना दिया गया है। जबकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल, याद रखिएगा दोस्तों। चर्चा में रहे पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। किसका हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, राजधानी है रायगढ़, जिसे अब की अटल नगर के नाम से जाना जाता है। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार जो है
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। केरल की बात करें तो सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन है? तो केरल है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, प्रथम है यूपी। कोविड-19 के दौरान यदि कोई भी पत्रकार का निधन हो गया या उससे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, उसके संरक्षण के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना का गठन किया गया है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। ई लोक अदालत सबसे पहले छत्तीसगढ़ में लागू किया गया 2000 में। महतारी दुलारी योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना राजस्थान। चिरंजीवी योजना राजस्थान, याद रखिएगा दोस्तों। चिरंजीवी, ची के बाद आ गया र से राजस्थान, यानी कि सभी नागरिकों को बीमा कवर करना। ओडिशा में पत्रकारों के लिए एक चलाई गई योजना का नाम है गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये ओडिशा राज्य के द्वारा चलाया गया है, याद रखिएगा आप लोग। 5 सितंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे अनाकोंडा ठीक है, अल्फा बीटा गामा अल्फा कोंडे विद्रोही सैनिकों ने हिरासत में लिया है। यह किस देश के जो है राष्ट्रपति थे? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों तो गिनी। कहाँ? तो गिनी। कोंडे तो गिनी। अल्फा बीटा गिनते रहो गिनी में। गिनी हो जाएगा गिनी। गिनी के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति कौन थे? तो अल्फा कोंडे। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने आपातकाल लगाया है? यानी कि सैन्य आपातकाल लगाया दोस्तों, सैन्य। तो सैन्य आपातकाल म्यांमार। आंग सान सू की सरकार थी पहले, तो इसको अपदस्थ करके वहाँ पर सैन्य आपातकाल लगा दिया गया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 प्रबंधन में कमी के कारण इस्तीफा देने का घोषणा किया है? तो योशिहिदे सुगा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री है। इससे पहले कौन थे? शिंजो आबे, जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भारत सरकार ने शिंजो आबे को सम्मानित किया था दोस्तों। और नरेंद्र सिंह कपानी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार माने जाते हैं। मारबर्ग वायरस है जो सबसे पहले किस देश में पाया गया था दोस्तों? तो गिनी। तो मारबर्ग, ग आ गया लास्ट में, तो ग से गिनी। मारबर्ग, ग से गिनी, याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। वतन प्रेम योजना किस फ्लैगशिप योजना है? किसकी जो है फ्लैगशिप योजना है दोस्तों? तो यह जो है गुजरात। किसकी हो जाएगा दोस्तों? तो गुजरात, याद रखिएगा। गुजरात जो है भारत का जो है ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक समुद्र के किनारे तटीय वाला भाग है। इस योजना के तहत गुजरात में 2022 तक 1000 करोड़ रुपए के जन कल्याणकारी योजना शुरू किया जाएगा। शुरुआत किया गया, इसकी शुरुआत जो है 7 अगस्त 2021 को किया गया, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? तो टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, याद रखेगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इसी पर कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। क्या है? तो निष्ठुर बर्बादी है। 7 अगस्त के दिन ही हथकरघा दिवस, जबकि भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? यही क्वेश्चन आएगा कि भाला फेंक 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में भाला फेंका था और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण मेडल जीता था, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के 40वें वर्ल्ड हेरिटेज धौलावीरा, जिसका स्थानीय नाम है दोस्तों कोटडा टिब्बा। धौलावीरा का संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों। भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन है? तो केवड़िया गुजरात। केवड़िया में गुजरात में ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसमें मूर्ति बनाई गई, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। पहली बाली कितना फीट ऊंचाई है? कितना मीटर? तो 182 मीटर, याद रखिएगा। पहली बालिका ग्राम पंचायत गुजरात के कुनरिया गांव में शुरू किया गया। कहाँ? तो कुनरिया। तो कुनरिया से याद कर लेंगे कुमारिया, कुमारी। तो कुमारी याद हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हाल ही में अमित शाह के द्वारा जो है लड्डू वितरण योजना गांधीनगर में शुरू किया है, जिसमें 1 महीना में 15 लड्डू, पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे। किसको दिए जाएगा? तो गर्भवती महिलाओं को। भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन थी? तो अहमदाबाद 2017 में शामिल किया गया था दोस्तों। जबकि दूसरी थी कौन? तो जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। झूलती मीनारें कहाँ में दोस्तों? तो अहमदाबाद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऑस इंडिया नौसेना
अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया दोस्तों? तो AUS यानी कि ऑस्ट्रेलिया, IND तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऐसे याद कर लेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया, नाम से ही याद हो जाएगा दोस्तों। यह जो है सितंबर 2021 से 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। भारतीय नौसेना कार्य समूह में INS शिवालिक, इसमें भाग लेगा कौन दोस्तों? तो INS शिवालिक और INS कदमत। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, जबकि प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया। कंगारू का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा दोस्तों। SDR जो है IMF से संबंधित है। तो SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। IMF में कौन सी मुद्रा आती है? यानी कि SDR में स्पेशल ड्राइंग राइट में कौन सी मुद्रा आती है? तो डॉलर आता है, येन आता है, पाउंड आता है, युआन आता है, यूरो आता है। यानी डॉलर जो है अमेरिका का मुद्रा है, येन जो है जापान, देखिए जापान, एन लिखे लास्ट में तो एन हो गया जापान। पाउंड जो है ब्रिटेन का मुद्रा है। युआन जो है चीन का मुद्रा है, जबकि यूरो जो है यूरोपीय यूनियन का है। यानी कि यूरोपीय यूनियन से इस्तीफा कौन दे दिया दोस्तों? तो ब्रिटेन, ब्रेक्जिट बिल इसी से चर्चित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यदि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर, याद रखेगा 8 सितंबर। और 8 मार्च को ही, 8 मार्च की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, 1 महीना बाद, याद रखेगा। आगे देखिए, इसी में से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें है कि इसे जो है इस वर्ष जो है 55वां जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, यानी डिजिटल विभाजन को कम करना। डिजिटली रूप से जो विभाजन हो रहा है उसको कम करना, साक्षरता को पुनर्रूप से प्राप्ति करना। यूनेस्को के द्वारा 8 सितंबर 1966 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 8 दिसंबर 1966, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो यूनेस्को को फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या 195 और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है आंद्रे अजोले हैं। कौन है? तो आंद्रे अजोले। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड, तो यूनेस्को द्वारा हाल ही में भारत के किस शहर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया दोस्तों, बार बार हम बताते हैं, धौलावीरा। कौन? तो धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित स्थल है, जिसका संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से था, याद रखिएगा। गुजरात में ही समुद्री संग्रहालय कहाँ बन रहा है, जिसका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध था? लोथल, याद रखिएगा दोस्तों, लोथल, जो कि एक बंदरगाह नगर था। राष्ट्रपति ने किस प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? माने किस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारतीय नौसेना के विमानन विंग, यानी भारतीय नौसेना, यानी कलर प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, याद रखिएगा, यानी कि राष्ट्रपति रंग अवार्ड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पंजिम के पास स्थित INS हंसा होगा, INS हंसा पर जो है आयोजित एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड्डयन को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया गया। किससे? तो राष्ट्रपति के रंग, यानी कि प्रेसिडेंट कलर। 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित होने वाले भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे पहले कौन था? तो नौसेना ही था। कौन था? तो भारतीय नौसेना, याद रखेगा दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखेगा दोस्तों। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। BBC हिंदी के पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? तो उनका सही नाम है दोस्तों रजनी कौल। क्या नाम था? तो रजनी कौल। तो ब्रॉडकास्टर माने कॉल करना, कॉल, याद रखिए। ब्रॉडकास्ट में न्यूज देना, ये देना, तो कॉल याद करिएगा, कॉल करना, बुलाना, पुकारना। BBC, यानी BBC का फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है। रेखा मेनन की बात करें दोस्तों तो ये जो है NASSCOM की प्रथम महिला अध्यक्ष है, NASSCOM।
और स्नेह लता श्रीवास्तव की बात करें तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष है, जबकि नंदिता की बात करें तो पी नंदिता जो थी नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगाने वाली, कोवैक्सीन लगाने वाली नर्स का नाम था पी नंदिता, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले भारत में वैक्सीन किसे लगा था दोस्तों? तो मनीष कुमार को दिल्ली एम्स के एक सफाई कर्मचारी थे मनीष कुमार, उन्हीं को लगाया था। बीबीसी हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी, बल्कि वह 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला भी बनी। अपने कार्यकाल इंद्रधनुष के लिए प्रसिद्ध थी, तो उनका एक प्रोग्राम आता था इंद्रधनुष, जिसके लिए वह प्रसिद्ध थी। तो कौन? तो रजनी कौल, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बीबीसी की बात करें तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। बीबीसी जो है एक इंग्लैंड का है। और स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1922 में, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कल क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारतीय जो है सेना के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये ज्योति शर्मा, इसका सही जवाब। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, उसका सही जवाब है सबसे पहले दिए हैं KIT2007, सलोनी कुमारी, दीपक कुमार, अमन कुमार, श्वेता वर्मा, खुशबू कुमारी, सुमन कुमारी, करुणा कुमारी, विवेक कुमार इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, और अपने आगे भविष्य में ऐसे ही बढ़ते रहें। तो आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग जवाब कमेंट करके दीजिएगा कि हाल ही में नंद कुमार बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता हैं? यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता है, ये बताना है। राज्य का नाम और मुख्यमंत्री का नाम, यानी कि वो राज्य है, वो राज्य के मुख्यमंत्री कौन है जिनके ये पिता है नंद कुमार बघेल, याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दे, जिससे कि ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।